बदर भाई सिर्फ ये बता दीजिए पहले तो कि एक तो ये रिमार्क्स जो दिए मुसद्दिक मलिक साहब ने कि जी आधे जज इधर हैं आधे जज उधर हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं? ये आपको भी इस तरह नज़र आता है और अगर आता है तो क्यों आता है? दूसरा ये जो जस्टिस कियानी साहब ने आज फरमाया और उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी कैबिनेट को बुला लेंगे, मिनिस्टर को बुला लेंगे, आपको लगता है कि ये सनसनीखेज रिमार्क्स हैं या ये बिल्कुल ठीक है इस केस के मामले में ऐसे होना चाहिए और हुकूमत का वर्जन गलत है? शुक्रिया कामरान। देखिए, किसी भी शहरी की जान और माल की जिम्मेदारी किसकी होती है? हुकूमत की। कोई शहरी हुकूमत की होती है ना, तो जवाब किससे लिया जाएगा? हुकूमत से। हुकूमत से ही लिया जाएगा ना। अब अगर हुकूमत का सेक्रेटरी ये आके कहे कि जी मुझे नहीं पता इनको कौन ले गए, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की कोई एजेंसी आके ये कहे कि जी मुझे पता नहीं किसको ले गए, पुलिस आके ये कहे कि जी मुझे नहीं पता तो किसको ले गए, तो उसको कोर्ट क्या करे? उसकी फैमिली को माफ़ कीजिएगा, उसकी फैमिली को कोर्ट कैसे सेटिस्फाई करे? किससे पूछे? और ये किसने कहा कि वज़ीर आज़म को नहीं बुलाया जा सकता? सदर के केसेस तो बंद हो सकते हैं, हालांकि मैं यूसुफ रज़ा गिलानी तो कंटेम्प्ट में निकाल दिए गए थे, वो भी नहीं होना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ ना, कितने वज़ीर आज़म पेश हुए हैं। असल चीज़ ये नहीं है, असल हम चाहे वो जजेस भी, अब बदकिस्मती से हमारे यहाँ जजेस एक ज़माने में अपने जजमेंट से बोलते थे, अब जजमेंट कमज़ोर होते हैं, रिमार्क्स पावरफुल होते हैं। अगर आप उठा के देख लें पिछले 15-20 साल में जजमेंट्स उठा के देख लें और उन्हीं जजेस के रिमार्क्स उठा के देख लें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। तो असल चीज़ ये कि हम सारे लोग रियासत के चारों सुतून अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर गए हैं और हम दूसरे की बाउंड्रीज़ में घुस गए हैं। हम बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो गए हैं। अब इन रिमार्क्स की बुनियाद पे मुझे लगता है यार ये रिमार्क्स इतने सख्त हैं तो शायद हो सकता है कि ये सारी चीज़ें एक्शन में भी नज़र आएँ, लेकिन नहीं नज़र आती। मुझे बताएं कि जो 150 सहाफ़ी पिछले 15-20 साल में मारे गए हैं, मैं इसका जवाब किससे लूँ? जो शहरी लापता हैं, मैं उसका जवाब किससे लूँ? देखिए बदर साहब, अगर हुकूमत का वज़ीर सेक्रेटरी दाखिला आके ये कह रहे हैं, सेक्रेटरी दिफा आके कह रहा है जी हमें तो पता ही नहीं है, तो अब कोर्ट के पास और क्या ऑल्टरनेटिव है? मुझे ये बताएं कामरान, या कोई भी सर मेरा सवाल कंप्लीट हो जाए, लेकिन कोई भी शख्स गॉसिप तो नहीं कर सकता ना, कि मैं गॉसिप तो नहीं कर सकता अगर इसको नहीं पता सेक्रेटरी दाखिला को, तो इसको लाजमी पता होना चाहिए या इसकी सुपरविजन में बंदा अगवा हुआ है। ये हम विदाउट एविडेंस किस तरह बात कर सकते हैं? कामरान अगर वो ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता, तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि उसको पता होना चाहिए? ठीक है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई शहरी उसका गायब हो गया है तो ये किसकी? आखिर डैनियल पर्ल जब किडनैप हुआ था तो पूरी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान आ गई थी। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने डायरेक्टली पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, लेकिन डैनियल पर्ल मिला तो नहीं ना अमेरिका या पाकिस्तान को एक्सिक्यूशन से पहले? अरे मेरे भाई, सीधी सी बात यह है कि इस शहर के इस मुल्क के अगर शहरी लापता होते हैं तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पता चलाएं। ठीक है मुसद्दिक साहब, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले गया है बिल्कुल ठीक। मुसद्दिक साहब, मुजर साहब भी कह रहे हैं अब तो भाई जो आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं है, जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे आप। नहीं मज़र साहब नहीं, मैं तो अहमद अवैस साहब की बात को भी बड़ा मोहतरम जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मज़र अब्बास साहब, और मैंने इसी वजह से कहा कि आप ज़रूर पूछें। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह आपने बताया कि 150 से ज़्यादा अगर जर्नलिस्ट पिछले 20-25 साल में मारे गए हैं, बहुत से मिसिंग लोग हैं जिनका पता नहीं चलता, तो उसमें ये तो फ़र्ज़ है हुकूमत का कि अपने इदारों को मजबूत करे, अपनी इन्वेस्टिगेशन को मजबूत करे, अपनी जो पुलिस है उसको मजबूत करे। और ये सवाल पूछना हक़ है मज़र साहब का और अहमद अवैस साहब का और आपका। और मैं समझता हूँ कि हमें पूरी लगन के साथ और दिन रात ज़ोर लगा के पता करना होगा कि वो लोग जो नहीं मिल रहे वो कहाँ हैं और उनको पेश करना होगा। इसमें बिल्कुल इन सवालात में कोई मसला नहीं है। और बुला भी लें तो कोई हर्ज नहीं, मुझे हाजिर होना चाहिए, मैं हाजिर हूँगा अगर मुझे अदालत में बुलाते हैं तो। चलो जी, मैं तो मैंने आपको एग्जांपल्स दी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, वो हाजिर होते लेकिन मैं एक बात मगर जो एक लार्जर मज़र अब्बास साहब ने जो लार्जर मुकदमा पेश किया है वो बिल्कुल सही है कि रियासत को हमारी अब
उठ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह किस लिहाज से उठ और खड़ा ये होना नहीं कि पड़ेगा, सिर्फ मुसद्दिक साहब, एक किस साहब लिहाज से उठ खड़ा हैं, होना चौकी जी हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, मगर हम लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। हमारी चौकियों के ऊपर पुलिस वालों को भग की तरह से उड़ा देते हैं, वो शहीद हो जाते सर आपका पॉइंट आ हैं। गया। हमारे फौजी जवान जो हैं उनको शहीद करके चले जाते हैं। ठीक है, जैसे आप जी बिल्कुल ठीक है सर, ये आपका बात पॉइंट आ सही गया। है।